और सीधे आपको महाकाल की नगरी उज्जैन लेकर चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आपको बता दें, चूंकि आज शाम आप जानते ही हैं कि लगातार, क्योंकि जब भस्म आरती हुई सावन का सोमवार, दूसरे सोमवार के बाद बाबा महाकाल की जो भव्य यात्रा निकलनी थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई गणमान्य थे जिन्होंने इसमें शामिल होना था, और उसी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रावण मास का दूसरा सोमवार, बता दें आपको, जो बैरिगेटिंग्स है वो पूरे शहर में लगा दी गई थी। उज्जैन के जो महाकाल की नगरी है उस नगरी में लगा दी गई थी बैरिगेटिंग्स, और उसके आसपास सिक्योरिटी जो है वो बहुत सख्त कर दी गई है। और तस्वीरें आपके सामने, बाबा महाकाल की भव्य यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस यात्रा में शामिल हुए, कई गणमान्य इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा सावन का जो मास है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कहीं ना कहीं किया जाता है। देखिए 12 मास हो, लेकिन जो श्रावण का मास रहता है उसमें भगवान भोलेनाथ को कहीं ना कहीं प्रसन्न करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर ज़रूर पहुंचते भी हैं। और कई जगह तो आप देखते भी हैं, हर जगह पूरे भारत में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर कावड़ भर के बाबा का अभिषेक किया जाता है। उज्जैन महाकाल की वो नगरी है जहाँ पर भस्म आरती सुबह शुरू हो जाती है। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं। वहाँ जो लाइव तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है और बम बम बोल बम के जो जय घोष है वो भी पूरे शोभा यात्रा में बम बम के नारे लगाए जा रहे हैं। भगवान भोले के नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारे हैं। श्रावण मास का दूसरा सोमवार, उज्जैन से ये लाइव तस्वीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। आज सुबह 2 बजे के आसपास भगवान महाकाल का दरबार चूंकि खोल दिया गया था श्रद्धालुओं के लिए, आज 2 बजे से ही भस्म आरती हो जाती है। इस श्रावण के पूरे मास में जो भस्म आरती का समय है वो भी बदला जाता है। ये भी आप देख लीजिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर जो आपके सामने है। 10 साल बाद चांदी की पालकी में महाकाल की ये सवारी आपके सामने, और एशियन न्यूज़ लगातार ये सवारी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की ये सवारी निकल रही है, और ये 10 साल बाद चांदी की पालकी में भगवान भोले को बिठा के पूरे शहर का भ्रमण करवाया जा रहा है। और जितने शहरवासी हैं मौके पर पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के सामने अपनी हाजिरी लेकर। तो बाबा महाकाल के सवारी के दौरान साधु संत भक्ति में कहीं लीन नजर आ रहे हैं। हर एक शख्स यहाँ पर आज बाबा भोलेनाथ के आगे पहुँच चुका है, महाकाल के आगे पहुँच चुका है। अलग अलग निराले अंदाज में ये जो तस्वीरें हैं अब सामने आ रही हैं। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान ये जो लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको ये लाइव तो दिखाई रही है, लेकिन क्या छोटा क्या बुजुर्ग महिला सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी के किनारे की तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको बता दें, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। मंत्रीगण, जो विधायकगण, जो माननीय हैं आपके उज्जैन के, मौके पर पहुँचते हैं। और मुख्यमंत्री भी चूँकि पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, पूजा अर्चना भी वहाँ पर की जाती है। और उसके बाद पालकी में बिठाकर भूत प्रेत और देवताओं की जो टोली है, जो बाबा महाकाल के साथ हमेशा नजर आती है, वो टोली महाकाल के साथ, बाबा के साथ निकल पड़ती है। और ये देखिए, उज्जैन से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं वहां पर। इस शोभा यात्रा में वो शामिल हुए हैं। हर शख्स मौके पर पहुंचकर बाबा को फूल अर्पित कर रहा है, माला अर्पित कर रहा है। एक बार सवारी को कांधा देने के लिए, जो पालकी जिसको आप सामने देख रहे हैं, इस पालकी को कांधा देने के लिए वहां पर हर शख्स मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। श्रावण मास का दूसरा सोमवार। डॉक्टर मोहन यादव जी इस समय सवारी में आगे, पालकी के ठीक आगे चल रहे हैं और पूरा वातावरण इस समय शिवमय हुआ है।
शनै शनै पालकी मंदिर प्रांगण से आगे की ओर आती हुई संकेत मिला कुछ देर रुकने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रसा पार्टी के ठीक भीतर आए और उन्होंने फिर प्रणाम किया, दर्शन किए और बहुत ही अद्भुत दृश्य इस समय जब स्वयं प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पालकी के बिल्कुल समक्ष आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं प्रदेश की खुशहाली की। बाबा महाकाल यश कीर्ति श्री और श्रेयस सदैव उनकी चेरी बनाकर रखे। इस आस्था विश्वास के साथ प्रदेश हमेशा तरक्की करे, ये भाव उन्होंने प्रणीत किया और बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सवारी में कला और संस्कृति के संवाहक प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक संकल्पना कि प्रत्येक सवारी में नवाचार का भाव होना चाहिए और उस नवाचार के भाव के अंतर्गत आज जनजातीय कलाकारों का दल 8 कलाकारों का दल विभिन्न प्रस्तुतियां दे रहा है। पालकी मंदिर प्रांगण से ठीक बाहर की ओर आती हुई समय जहां संकेत मिल रहा है सलामी देने का, और समय हो चला है 4:12 और बिल्कुल नियत समय जब पालकी शनै शनै आगे बढ़ रही है। जय बाबा भोलेनाथ। सर्व कल्याण की कामना से प्रजाजनों का हाल जानने के लिए आज चांदी की पालकी में स्वयं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भूत भवन श्री महाकालेश्वर महाराज विराजित हैं। रस्सा पार्टी का दल जिन्होंने एक वर्तुल बना रखा है ताकि व्यवस्था निर्मित की जा सके। सभी आला अधिकारीगण इस समय पालकी के चारों ओर तैनात पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए और बहुत ही भावपूर्ण दृश्य इस समय फिर संयोजित किया गया और लगभग 190 डिग्री जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं उससे एंगल लिया गया और बहुत ही अच्छा छायांकन इस समय। महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहा कोट मोहल्ला के जाने वाला जो मार्ग है वो दिखाई दे रहा है, जहां से बाईं ओर पालकी 24 खंबा मार्ग से फिर आगे की ओर राम घाट के लिए प्रस्थान करेगी, शिप्रा के तट के लिए प्रस्थान करेगी। संपूर्ण सवारी मार्ग इस समय सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवामय दिखाई दे रहा है। आगे आगे पुलिस जवानों का दल मार्च पास्ट करते हुए कंधों पर आयुध रखे हुए पुलिस जवानों की टुकड़ी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर। नौका विहार करते हुए स्वयंसेवी दल। बहुत ही अच्छा दृश्य समय। पालकी समय ठीक मंदिर प्रांगण से बाहर गुदरी चौराहा और मंदिर प्रांगण के बीच का जो हिस्सा है वहां पर है और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार श्रद्धालु जो अपने हाथों में आस्था के पुष्प और आंखों में श्रद्धा का भाव लिए हुए शिव आराधन के क्रम में यहां पर खड़े हुए हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही सुगम व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई अड़चन कोई तकलीफ नहीं हो। और ये पालकी अपने गंतव्य की ओर रवाना। यहाँ से ठीक बाईं ओर पालकी ये सवारी रास्ता लेगी जिसे 24 खंबा मार्ग कहा जाता है और वहां से नदी के तट पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के चरणों में महाकाल भक्ति चैनल की टीम सदा बाबा महाकाल और माँ भगवती के आशीर्वाद और कृपा से ये प्रसारण उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। एक छोटा सा विनम्र प्रयास
कि भगवान महाकाल के जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, दर्शक हैं, वे सब घर बैठकर भगवान महाकाल के दर्शनों का लाभ ले सके। इसके लिए जो छोटा सा विनम्र प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाता है, उस पर सदैव बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। आज पुनः एक बार बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हम आपको लिए चल रहे हैं भगवान महाकाल के द्वितीय नगर भ्रमण। ये सिर्फ एक नगर भ्रमण नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ये एक उत्सव है, एक लोक उत्सव, जिसमें हजारों हजार श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ आते हैं और बैरिकेड्स के दोनों तरफ खड़े होकर भगवान महाकाल के दर्शन की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये आस्था और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो उज्जैन के महाकुंभ की याद दिलाता है। जिस तरह से 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, तब हजारों हजार श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और अपने विश्वास की डोर के साथ यहाँ खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसा ही पावन उत्सव यहाँ देखने को मिलता है जब श्रावण का महीना आता है। कहते हैं बाबा महाकाल तो सदाशिव है, सांब सदाशिव है, वे लोक कल्याणकारी है। पुराणों और शास्त्रों में लिखा है कि अगर लोगों में सर्वाधिक लोकप्रियता किसी देवता की है तो वह भगवान महाकाल और आदि शक्ति माँ भगवती की है। और यही कारण है कि जब भगवान महाकाल अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन, क्या जिला प्रशासन, क्या नगर प्रशासन, क्या स्वयंसेवी संस्था, क्या हजारों श्रद्धालु, क्या मध्य प्रदेश शासन, सभी अपनी सेवाएं भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित करते हैं। यही दृश्य इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। और बात करें जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, अखिल ब्रह्मांड के नायक अवंतिकानाथ भगवान महाकालेश्वर, जो स्वयं दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान है, उनका निराकार रूप तो है ही, लेकिन जब वो साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उनका साकार रूप कितना सुंदर, कितना अद्भुत और कितना दिव्य होता है, इसकी झलक महाकाल बाबा की इस सवारी में दिखाई देती है। और यही कारण है कि जब उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप, उनका मन महेश स्वरूप अपने भक्तों के बीच पधारता है तो अचानक अपने मन से आस्था और विश्वास की एक डोर के साथ भगवान महाकाल के जयकारे हजारों श्रद्धालु लगाने लगते हैं। उज्जैन की नगरी शिवमय हो जाती है। हर जगह जय बम भोले, जय जय शिव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारों से पूरी अवंतिका नगरी गूंज उठती है। कहते हैं भगवान महाकाल तो नाद के देवता हैं, वे संगीत के देवता है, वे नृत्य के देवता हैं। और यही कारण है कि अगर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले और उनके नगर भ्रमण में अगर संगीत ना हो, नृत्य ना हो, तो फिर उस उत्सव की गरिमा कहाँ से होगी। और यही कारण है कि जैसे ही बाबा महाकाल को अपने कंधों पर पुण्यशाली कहार बाबा को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस समय उनके साथ में हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त अपने हाथ में डमरू का नाद करते हुए, झांझ बजाते हुए, मंजीरे बजाते हुए, बैंड की धुन के साथ कदम ताल करते हुए भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना देते हैं। ये एक परंपरा है, लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा, जो सिंधिया राजघराने के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आज वो परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं रही, वो इतना भव्य स्वरूप ले चुकी है कि बिना किसी निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु इस नगर भ्रमण पर, इस सवारी में आकर यहाँ वो शामिल हो जाते हैं। आज गजरात पर भगवान महाकालेश्वर का मन महेश स्वरूप दर्शन देने के लिए भक्तों के बीच पधारा है। कहते हैं भगवान महाकाल तो त्रिलोकी नाथ हैं, वे सृष्टि के नाथ हैं। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। ब्रह्मांड में 3 लोकों की परिकल्पना की गई है, आकाश, पृथ्वी और पाताल। अगर हम बात करें पृथ्वी की तो बाबा महाकाल पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं, और जो पृथ्वी के राजा हैं, जो त्रिलोकी नाथ हैं, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, अगर वो स्वयं अपना दरबार छोड़कर पालकी में विराजमान होकर भक्तों के बीच पधारते हैं तो फिर उनके भक्त भी पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत में जय जयकार करने लगते हैं। और यही वो दृश्य है जो इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें भगवान महाकालेश्वर की पालकी की, तो आज भगवान महाकालेश्वर 2 रूपों में, 2 स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
अगर 100 किलो की रजत मंडित पालकी में वे चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ हाथी पर गजराज पर वे मन महेश के रूप में विराजमान हैं। और उनके पुण्यशाली कहार जो भगवा रंग के वस्त्रों को धारण करके भगवान महाकाल को अपने कंधों पर विराजमान करके नगर भ्रमण करा रहे हैं, वास्तव में वे कहार बड़े भाग्यशाली हैं। धन्य है उनके भाग जो समस्त सृष्टि का भार उठाते हैं। ऐसे अवंतिका नाथ को स्वयं अपने कंधों पर विराजमान करके भक्तों के बीच ले जाने का सौभाग्य इन कहारों को मिलता है। कहते हैं कि ये सिर्फ एक लोक उत्सव नहीं है, यह आस्था का उत्सव है, ये विश्वास का उत्सव है, ये संस्कृति का उत्सव है। आस्था, विश्वास और संस्कृति के इस उत्सव में जहां पर भगवान महाकालेश्वर स्वयं अपने भक्तों की तरफ खींचे चले जाते हैं, तो भक्त भी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनका बहुत ही अनूठा और विविध रूप देखने को मिलता है। एक तरफ वे चाक चौबंद व्यवस्था बनाने में अपनी सेवाएं देते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस बैंड के रूप में भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी सुमधुर धुन और अपने भजनों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं। दूसरी ओर वे अपने कंधों पर आयुध लेकर कदम ताल मिलाते हुए समस्त संसार को इस बात का संकेत देते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच साकार स्वरूप में दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। होशियार, सावधान। और इस संकेत के साथ ही भक्तों के बीच एक छोटी सी हलचल शुरू हो जाती है, पुष्प की वर्षा शुरू हो जाती है और सभी भगवान महाकालेश्वर के जयकारे करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत करते हैं। अगर हम बात करें सवारी के भ्रमण की, तो सवारी के भ्रमण के लिए लगभग 7 किलोमीटर यह वो तय मार्ग है जो कोटि तीर्थ के पास सभा मंडपम से शुरू होता है। वहां से सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई महाकाल मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर आती है। वहां पर कड़ाबीन के धमाके किए जाते हैं। पुलिस बैंड द्वारा सुमधुर भजन और सुमधुर धुन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर का स्वागत किया जाता है। इसके बाद ये सवारी अपने परंपरागत मार्ग को आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, वहां से होती हुई बख्शी बाजार, कहारवाड़ी और वहां से होती हुई रामघाट की ओर प्रस्थान करती है। अगर बात करें रामघाट की, तो यह वही पावन मां शिप्रा का तट है जहां पर हर बार भगवान महाकालेश्वर को विधिवत पूजन के लिए आह्वान किया जाता है। जैसे ही भगवान महाकालेश्वर रामघाट पर पहुंचते हैं, उन्हें पुष्प से आकर्षित सुंदर रंगोली के ऊपर विराजमान किया जाता है। माँ शिप्रा भी अपने आराध्य, अपने महाकाल के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाती है। और धन्य हो जाते हैं वे सभी भक्त जो माँ शिप्रा के तट के दोनों ओर बैठकर बेसब्री से भगवान महाकालेश्वर का इंतजार करते हैं। जैसे ही भगवान महाकालेश्वर रामघाट पर पहुंचते हैं और जैसे ही उन्हें वहां विराजमान किया जाता है, माँ शिप्रा का पावन तट भगवान महाकाल के जयकारों से गूंज उठता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब स्वयं त्रिलोकीनाथ, अवंतिकानाथ, दया और करुणा के सागर भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं, माँ शिप्रा के पावन तट पर पहुंचते हैं, तो सबके मन में आस्था और विश्वास का भाव हिलोरे लेने लगता है। और यही वो भाव है इस वक्त सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। एक बार पुनः बता दें कि जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की सवारी सभा मंडप से निकलती है और सवारी मार्ग की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे भक्तों का हुजूम, आस्था और विश्वास का सैलाब भी बढ़ता जाता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं भगवान महाकाल के परम भक्त हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, वे भी भगवान महाकाल के परम भक्त हैं। आज वे स्वयं भगवान महाकालेश्वर की पालकी की अगवानी करते हुए इस समय नगर भ्रमण पर सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। वे संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने बाबा महाकाल से पूजन करके ये प्रार्थना की है कि हे भगवान महाकालेश्वर, समस्त विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना करें, प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश के सभी लोग सुखी रहे। इसी कामना के साथ उन्होंने बाबा महाकाल के चरणों में आज अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित की है। आगे आगे हाथी
घोड़े, चवर डुलाते हुए मंदिर के कर्मचारी हैं, सरकारी बैंक की सुमधुर धुन है, झांझ और मजीरों के साथ, नगाड़ों के साथ होती हुई आवाज, अनवरत कीर्तन चारों तरफ गूंज रहा है और यह इस बात का संकेत दे रहा है कि नाद के देवता भगवान शिव, संगीत और नृत्य के देवता भगवान शिव, भगवान नटराज स्वयं आज चंद्रमौलेश्वर रूप में अपने भक्तों के बीच में पधार रहे हैं। बहुत ही सुसज्जित तरीके से लगभग 100 किलो की रजत मंडित पालकी को सजाया जाता है और उस रजत मंडित पालकी में कहार भगवान महाकालेश्वर को नगर भ्रमण कराते हैं।